स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, उसमें भी कोई अच्छाई है। जैसे हमारी दुकान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, डीएसपी साहब का ऑर्डर लेट से पहुंचा, लेकिन उसमें भी फायदा ही था। आपको पता है, जब मैं डीएसपी साहब का ऑर्डर लेके उनके ऑफिस गया तो मैं माफी मांगने के लिए उनके ऑफिस अंदर गया और इसी बहाने आपकी आईपीएस की तैयारी के लिए उनसे बातचीत की। संध्या जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया आपकी तैयारी के लिए। उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना होगा। हाँ संध्या जी, हमें उसी के हिसाब से आगे की तैयारी करनी होगी, बहुत कुछ करना होगा हमें। इसलिए संध्या जी, हमें वो आखिरी मटका सही सलामत रखना होगा। सूरज जी, कोई मजबूरी नहीं है मेरी, बस अनजाने में गलती हुई है। और ये सच है कि मैंने ही आपकी दुकान का नुकसान किया है। संध्या बेदनी के शटर खुला छोड़ने के कारण हमारे सूरज की दुकान की जो बर्बादी हुई है, इसके लिए ये इसकी दूसरी गलती मानी जाती है। अंकल जी, आपका फोन बज रहा है, आप उठाते क्यों नहीं? हेलो सूरज जी, कहाँ है आप? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? संध्या जी के सपने के टूटने का खतरा देख जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो भला संध्या जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। सूरज जी, मेरी बात का जवाब तो दीजिए, बताइए ना, कहाँ है आप? प्लीज प्लीज घर लौटाइए। सूरज जी, कुछ तो बोलिए। संध्या, संध्या जी, संध्या जी, मैं संध्या जी, मैं गऊ घाट में हूं। संध्या जी, आप एक काम कीजिए, आप गऊ घाट आ जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रहा हूं। बस आप जल्दी से आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है संध्या जी, आप आइए ना। मैं अभी आती हूँ सूरज जी, अभी आती हूँ। बच्चा, चलो चलो, मैं भी खेलूंगा। चलो चलो, एक काम करते हैं, आधी टीम ये हो जाएगी और आधी टीम मेरी हो जाएगी। हाँ चलो, ये लगाते हैं, ये बोल दो। अरे बच्चों, ये देखो, तुम्हारी भाभी साहब आ गई। संध्या जी, आइए ना,
बच्चों के साथ खेलते हैं हम। सूरज जी, आइए ना संध्या जी, खेलते हैं। एक काम करते हैं, आप एक टीम में आप होंगे और एक टीम में मैं होऊंगा। आधे बच्चे, ठीक है बच्चों? पहले पुग्गा करते हैं। चलो चलो। अरे संध्या जी आइए ना। हाँ, 1 2 3 ये। नहीं, एक और। चलो 1 2 3 ये। 1 2 3 4 5। नहीं, एक बार और। हाँ चलो 1 2 3 ये। 1 2 3 4 5। चलो अब जो उल्टे हाथ वाले हैं वो मेरी टीम और जिनका सीधा हाथ है वो आपकी दीदी की तरफ होंगे। इधर इधर। अरे वाह संध्या जी, आप तो सचमुच में जीत गई। वैसे जब हमने खेल शुरू किया था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पत्थर था। आपने मेहनत की, मैं तो बहुत भागा आपको मारने के लिए, लेकिन आपने एक के बाद एक वो 6 के 6 पत्थर यहाँ पे जमा दिए। लेकिन एक पत्थर वही आपकी उम्मीद का प्रतीक था ना, है ना संध्या जी? इसलिए तो क्या हुआ अगर इन पत्थरों की जगह वो मटके हुए तो? संध्या जी देखिए, आप उन 2 टूटे हुए मटकों के बारे में मत सोचिए, बल्कि उस एक मटके के बारे में सोचिए जो अभी भी आपकी उम्मीद का प्रतीक है। संध्या जी मुझे उम्मीद है कि आपके जन्मदिन तक हम वो एक मटका बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। इसलिए संध्या जी आप बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए। संध्या जी ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी सपना है। सूरज जी, मैं मटकों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आप घर चलिए। नहीं संध्या जी, आइए। संध्या जी, मेरा जिंदगी में खुद का कभी कोई सपना नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक सपना है जो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है, जिसके बारे में हर वक्त सोचता रहता हूं। संध्या जी वो सपना है आपको IPS बनाने का। संध्या जी कुछ भी हो जाए, आपको यह सपना पूरा करके दिखाना है। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपका सपना पूरा हो सके। जरा आप ही बताइए कि हमने आज तक कभी किसी का बुरा किया है, कभी किसी का दिल दुखाया है? तो फिर भला भगवान हमारा बुरा क्यों करेगा? अगर आपको लगता है कि भगवान हमारे लिए कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, उसमें भी कोई अच्छाई है। जैसे हमारी दुकान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, DSP साहब का ऑर्डर लेट से पहुंचा, लेकिन उसमें भी फायदा ही था। आपको पता है, जब मैं DSP साहब का ऑर्डर लेके उनके ऑफिस गया तो मैं माफी मांगने के लिए उनके ऑफिस अंदर गया और इसी बहाने आपकी IPS की तैयारी के लिए उनसे बातचीत की। संध्या जी उन्होंने बहुत कुछ बताया आपकी तैयारी के लिए। उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना होगा। हाँ संध्या जी, हमें उसी के हिसाब से आगे की तैयारी करनी होगी, बहुत कुछ करना होगा हमें। इसलिए संध्या जी हमें वो आखिरी मटका सही सलामत रखना होगा। अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैं चाहता हूं कि वो सपना आपके जन्मदिन तक सही सलामत रहे, ताकि हम धूमधाम से आपका जन्मदिन मना सके। बल्कि छोटू ने तो कहा था कि उसने किसी फिल्म से नहीं, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं कहा था। आपको पता है संध्या जी, जब मैं DSP साहब के ऑफिस उनको मिलने गया, DSP साहब को मिलने के लिए मैंने एक चिट पे अपना नाम लिख के हवलदार को दिया और वो अंदर लेके गया।
उन्होंने कहा कि आप बाहर इंतजार करो। मैं बाहर इंतजार कर रहा था। मैं देख रहा था कि उनके ऑफिस में क्या रौब था उनका। बड़े बड़े अफसर उनके सामने ऐसे ऐसे सर झुका के खड़े हुए थे। सदा जी, उस एक पल ने न जाने मेरी आंखों को क्या बड़े बड़े सपने दिखा दिए। अब यहाँ के हमेशा उस एक पल का इंतजार करेंगी जब आप भी ऐसे ही बड़े से ऑफिस में बैठेंगे। मैं बाहर से आपको ऐसे चिट बना के भेजूंगा आपको मिलने के लिए। सदा जी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।